काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन है जल, बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी मिट्टी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फर्स्ट का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे मिट्टी। देखिए लेंस में मिट्टी का जो प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न है, बोला है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन है आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निगर्त कोण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे निर्गत कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुणा साइन आर और ऑप्शन डी सभी उत्तर सही हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह साइन आई बटा साइन आर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो चौथा प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है, ऑप्शन है 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 25 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं। देखिए ये 5वां प्रश्न है। बोला जा रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी बड़ी वस्तुओं को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 5 का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। देखिए जो दूर दृष्टि दोष वाले जो नेत्र होते हैं वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट यानी साफ साफ देख ले सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है। ऑप्शन है लाल, बी हरा, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी बैगनी। तो 6 का सही उत्तर क्या जाएंगे, डी जाएंगे बैगनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन है एम्पियर में, बी बोल्ट में, ऑप्शन सी कुंडली में और ऑप्शन डी विद्युत सेल में। तो 7 नंबर जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा वह कुंडली में होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा, ऑप्शन है 20 ओम, बी 20/3 यानी 3 ओम, ऑप्शन सी 30 ओम और ऑप्शन डी 10 ओम। तो आप सभी इसको इसका आंसर पता चल गया होगा। और 8 का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 30 ओम। देखिए जब हम 10 ओम और 20 ओम को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमारे पास जो होगा वह 30 ओम होगा। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 9 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है 12 वोल्ट
विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन है 6 जूल, बी 24 जूल, ऑप्शन सी 14 जूल और ऑप्शन डी 10 जूल। तो यहाँ पर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 9 का जो सही आंसर होगा वह 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी 12 गुणे जब हम 2 निकालेंगे 2 कूलम का तो 12 दूना 24 होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 जूल। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देखिए, बड़े विद्युत फ्यूज काम करता है। देखिए 10 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़े विद्युत फ्यूज काम करता है। तो ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर और ऑप्शन डी किसी पर भी। देखिए तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आप सभी को पहले से भी पता होगा जो विद्युत फ्यूज होता है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। ऑप्शन है सामान्य चुंबक, बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन सी कोई चुंबक नहीं बनेगा और ऑप्शन डी बनने वाला चुंबक बल रेखा प्रदर्शित नहीं करेगा। तो 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विद्युत चुंबक बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोले जा रहे 1 kV 1 kWh तुल्य है, 1 kWh तुल्य है। तो ऑप्शन है 36 जूल का, ऑप्शन बी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल का और ऑप्शन सी 36 मल्टीप्लाई 36 गुणा 10 के पावर 6 जूल और ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी बोला जा रहा है 36.00 यानी 00 जूल का। तो यहाँ पर देखिए 12 का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल का। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 13 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन, बी क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो 13 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है तो H और O में O के आयनों का अनुपात है। तो क्या होगा, ऑप्शन है 1:2, बी 1:3, ऑप्शन सी 2:1 और ऑप्शन डी 1:1। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह 2:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, उपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, रासायनिक समीकरण Fe+H2O देखिए अभिक्रिया करता है Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी तो कितनी होगी। चलिए मैं आप सभी को इसका ऑप्शन जो है दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विद्युत विच्छेदन, बी विघटन, ऑप्शन सी द्विविस्थापन और ऑप्शन डी क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो 17 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्लोर क्षार प्रक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 18 नंबर प्रश्न है, बोले जा रहे चीनी का आणविक सूत्र क्या है? चीनी का आणविक सूत्र क्या है, यानी सूत्र क्या है? ऑप्शन है CH3COOH, बी C6H12O6, ऑप्शन सी C12H22 और O11 और ऑप्शन डी CH3CHO। तो आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? C12H22O11, यानी C12H22O11 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है बी नंबर C6H12O6 यह जो है ग्लूकोज का है। इसे भी आप याद करके रखिएगा, क्योंकि ये भी सूत्र पूछ देता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आणविक सूत्र क्या होता है? तो उसका जो होता है C6H12O6, यानी C6H12O6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी होगा। लेकिन इसमें बोला जा रहा है चीनी का आणविक सूत्र, तो इसका जो आंसर होगा वह C12H22O11 होगा, यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए। और ये जो प्रश्न है 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप 2019 का पेपर साइंस का उठाकर देख सकते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है? ऑप्शन है 0 से 6, ऑप्शन बी 6 से 9 और ऑप्शन सी 9 से 11 और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए 7 से 7.8 तक। तो यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह 7 से 7.8 तक होगा। देखिए हमारा जो शरीर होता है वह 7 से 8 तक कार्य करता है, यानी 7 से 7.8 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार भी आप सभी को ऑप्शन में दिखे 7.7 से 8 तक, तो ये भी सही होगा। लेकिन इस प्रकार भी आप सभी को दिखे 7 से 7.8 तक, तो ये भी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी आयरन। तो 20 का सही उत्तर लिथियम होगा। देखिए सोडियम को भी काटते हैं, लिथियम को भी काटते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको सोडियम भी दिखे ऑप्शन में तो उसे भी आप टिक मार दीजिएगा, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर जो प्रश्न है, बोले रहे निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन है CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी NH3। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह CaCl2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन है Fe यानी लोहा, ऑप्शन बी Cu यानी कॉपर, ऑप्शन सी Ni यानी निकिल और ऑप्शन डी Sb। तो 22 का सही आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, Sb हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए कोल्वे ने, बी बोहर ने, सी ब्राजीलियस ने और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 23 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह बोहर ने होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? तो ऑप्शन है मीथेन, बी इथेन, ऑप्शन सी एथीन और ऑप्शन डी एथाइन। ठीक है,
तो 24 नंबर जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह एथाइन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समाव्ययी है, निम्नलिखित में से कौन समाव्ययी है। ऑप्शन है C2H6 C6 H6 इस प्रकार पढ़ सकते हैं आप सभी, ठीक है, C2H5OH और CH3COCH3, ठीक है, इस प्रकार आप सभी पढ़ सकते हैं ऑप्शन को। तो 25 का जो आंसर होगा 25 नंबर प्रश्न का वह सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 26 नंबर प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है संक्रमण तत्व, बी क्षार धातुएं, सी क्षारीय मृदा धातुएं और ऑप्शन डी लेथेनाइट्स, ठीक है। तो 26 नंबर जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे आप याद करके ही जाइएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये बी हो जाएगा, क्षार धातु है, ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर जो प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन है 30.5 kJ, ऑप्शन बी 305 kJ और ऑप्शन सी यहाँ पर 3.5 kJ, ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा, 30.5 kJ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न है, ये काफ़ी इजी प्रश्न है। बोले रहे पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ऑप्शन है जल का वहन, बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल का वहन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। तो 28 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह जल का वहन हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार भी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है फ्लोएम में जाइलम उत्तरदायी है, फ्लोएम में जाइलम उत्तरदायी है, इस प्रकार पूछ दिया जाए तो वह किसके लिए उत्तरदायी है, तो भोजन का वहन के लिए। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोला जा रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन है मनुष्य में, बी काकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में और ऑप्शन डी ऊँट में। तो 29 नंबर प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह काकरोच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वह प्रतिवर्त क्रिया क्या है, प्रतिवर्त क्रिया क्या है। ऑप्शन है लार आना, बी रक्तदान, सी हृदय गति और ऑप्शन डी सभी। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ऑप्शन है मस्तिष्क गुहा में, बी सेरिब्रम में, सी सेरिबेलम में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह मस्तिष्क गुहा में, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है तो कहाँ पर, तो मस्तिष्क गुहा में, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन है रक्त कोशिका, बी मांसपेशियाँ, सी तंत्रिका कोशिका और ऑप्शन डी सभी। तो 32 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो लाइक करना वीडियो को नहीं भूलिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ऑप्शन है अमीबा में, बी ईस्ट में, सी मलेरिया परजीवी में और ऑप्शन डी पैरामीशिया में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, ईस्ट में।
मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, बोले रहे फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। ये भी प्रश्न जो है 2019 बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप सभी इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है फूल में नर जनन अंग होता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी अंडप, सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी वर्तिका। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह पुंकेसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहे मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑटोसोम, बी लिंग क्रोमोसोम, ऑप्शन सी एक्स क्रोमोसोम और ऑप्शन डी वाई क्रोमोसोम। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑटोसोम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 36 नंबर, बोले पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं तो क्या है? ऑप्शन है समजात अंग, बी समृत अंग, ऑप्शन सी अवशेषी अंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह समजात अंग होगा। देखिए पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है वह समजात अंग होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बोले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी और ऑप्शन डी अपघटक। ठीक है, ऑप्शन डी है अपघटक। तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह शाकाहारी, यानी साग सब्जी खाने वाले को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए शाकाहारी उसे कहते हैं जो साग सब्जी या घास पत्ते ये सब खाते हैं, जिसे जो मांस नहीं खाते हैं उसे हम शाकाहारी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा था प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो कौन से कहलाते हैं? तो शाकाहारी कहलाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोले रहे ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होगी। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होगी तो कितनी होगी? ऑप्शन है 1, बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वह 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग होता है तो कहाँ पर होता है? ऑप्शन है मोटर वाहन में, बी जलयान में, ऑप्शन सी वायुयान में यानी जहाज में और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो आप सभी को इसका आंसर जो है पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी में, क्योंकि पेट्रोलियम का जो उपयोग होता है वह मोटर वाहन में भी होता है, जलयान में होता है और ऑप्शन सी वायुयान यानी जहाज में भी होता है। ठीक है, हवाई जहाज में, और यहाँ पर जलयान बोला जा रहा है यानी पानी जहाज या पानी के जहाज में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 नंबर प्रश्न का वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। चलिए अगला, यानी इस मॉडल पेपर का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, बोला जा रहा है कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है जलीय जीव, बी पौधे, सी चट्टान और ऑप्शन डी सभी। तो बहुत से सारे स्टूडेंट जो होते हैं वह सभी टिक कर मारते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर देखिए पूछा जा रहा है कोयला का मुख्य स्रोत, यानी मुख्य जो स्रोत होता है वह पौधा होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो दोस्तों यही था साइंस से 5वां चैप्टर और 5वां मॉडल पेपर, जिसमें 40 सब्जेक्टिव थे और मैं 40 सब्जेक्टिव का आप सभी के सामने सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले मॉडल पेपर के साथ। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि भाई एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।